सो वेलकम बैक गाइस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स जो है डिस्कस कर लिए थे, आज की क्लास में उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको मैं बता दूं कि कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ करके आए हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं और उनके जो कॉमन नेम है वो लिखे हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे आप मोहर सॉल्ट भी कहते हैं, काफ़ी आप इससे अवगत होंगे। इसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया साथ में ही, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। देन इथाइलिन ग्लाइकोल मिथ इथ, ठीक है, इथाइलिन 2 कार्बन, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको ये नहीं पता है तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा ही नाम दिया होता है, क्लोरोफॉर्म, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो कई बार तो क्या है उसके साथ साथ ब्रैकेट में उसका आपको फॉर्मूला भी दे देता है, और अगर नहीं दिया है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, मिथाइल भी है यहाँ पे, ठीक है। एसिटिक एसिड जिसे हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं CH3COH। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं, एसीटोन है, ग्लिसरॉल है, ऑक्जेलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्लोरोफॉर्म, यूरिया, ये सारे फॉर्मूलेज जो है बहुत काम आने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल बनाने में। तो इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जिनको नहीं पता है, ये फॉर्मूलेज नहीं पता है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप बार बार इसे देख करके समझ सकें कि इन वर्ड्स का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूं, उसे आप कोशिश करिए सॉल्व करने का। चलिए ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या पूछ रहा है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि कोई भी न्यूमेरिकल हो केमिस्ट्री का, हमेशा जो शुरुआत होगी वो गिवन डेटा से होगी। अगर आपने गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ ये पहचान लिया तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ के आखिरी उंगली के बराबर है, इससे सॉल्व होगा, बहुत ईजी होता है, ठीक है। फॉर्मूला बस शर्तें आपको याद होनी चाहिए, और फॉर्मूला आपको डेफिनेटली एकदम जबान पे याद होगा अगर आपने 2 बार 3 बार चीज़ों को पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हमेशा से रिकमेंड किया है कि आप वीडियो देखिए, उसके बाद NCERT की बुक ज़रूर पढ़ें, ठीक है, एकदम आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी, ठीक है। तो 2 टर्म निकालने के लिए कह रहा है, मोलैरिटी, ठीक है, ये निकालना है, और नॉर्मैलिटी ये निकालना है। तो जो निकालना है वहां पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, ठीक है। ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले, गिवन लिखने से भी पहले, ये सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए कि उस सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। अगर आपने ये डिटरमाइन कर लिया तो 80% आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व, फॉर्मूला याद है 90% वहीं सॉल्व, और फिर वैल्यू पुट करके मैथमेटिक्स कर दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 100% सॉल्व। आई बात समझ में? तो क्या बोला मैंने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान लो, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH को 450 ml सॉल्यूशन में डाला गया, ठीक है। तो जो कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे सॉल्यूशन टर्म यूज किया है और कम है वो NaH है, तो A क्या होता था हमारा, सॉल्वेंट, और B क्या होता था हमारा, सॉल्यूट, ठीक है। B क्या है हमारा, सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, NaOH। बात क्लियर हो गई। A क्या होता था हमारा, सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है। अगर आपका क्वेश्चन में सॉल्वेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप सॉल्वेंट वाटर को मान के चलिए कि ये पानी में ही सारा काम हो रहा है, तो H2O मान लीजिए, ठीक है। अब ये आपके पास डेटा आ गया, और क्या दिया हुआ है, 5 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि WB कितना है, 5 ग्राम्स, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, यानी
VAB की जो वैल्यू है वो दी हुई है 450 ml। ठीक है, अब बहुत ईजी है, सारे डेटाज आपने लिखी है यहाँ पे। आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपके हाथ में। WB कितना है, मोलैरिटी निकालने बोला था। WB कितना है, तो WB 5 है इंटू 1000 अपॉन MB, मोलर मास B का क्या होगा, NaOH का कितना होगा, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं MB। ठीक है, तो 16, 23 और 1 कितना हो गया, 40। ठीक है, तो ये MB की वैल्यू कितनी है, 40 है, इंटू वॉल्यूम। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, 450 ml। ये 450 रख लिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कोई चक्कर नहीं है। 1 0 1 0, ये कटा 1 जा, ये 9 जा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये 2 जा, ये 5 जा, तो क्या आ जाएगा 5/18। ठीक है, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट लगा 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 जा नहीं 2 जा कितना हो जाएगा, 36। कितना बच गया, 14 बचा, पॉइंट लगा है, 0 लग जाएगा, तो 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 140। ठीक है, 140 का क्या हो जाएगा, 7 जो चला जाएगा। ठीक है, तो ये 7 जो जाएगा, फिर बचेगा 14, तो ये फिर 7 आ गया। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, मोलैरिटी कितना है, 0.277। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, या फिर इसको सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.277 कैपिटल M, मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉर्ट आउट कर लिया है कि नहीं, है ना इजी। हाँ ठीक है, बहुत इजी है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट मास का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट मास, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो 1000 लगाना पड़ता था, यही फॉर्मूला था। और ये सॉल्यूट के लिए है, ये सॉल्यूट के लिए तो BB लगा दिया, तो यही फॉर्मूला था, WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V। EB क्या है आपका, इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, तो पहले तो इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए। तो EB अगर आपको निकालना है किसका, NaOH का। ठीक है, NaOH क्या है, एक बेस है। बेस की क्या होता है फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास का, उसका मोलर मास अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, जितना OH वो डोनेट करता है। तो कितना OH डोनेट कर रहा है, 1 कर रहा है। इसका मोलर मास कितना हो गया, 23, 16, 1, 40, तो 40/1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 40। ये वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। तो ये WB कितना है आपका, WB आपका 40 है, सॉरी WB आपका 5 दिया हुआ है ना, तो 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 450। ठीक है, अब निकाल लीजिए, ये कितना हो गया, 1 2 1 2 1 जा 9 जा 2 जा 5 जा, ये अगेन आ गया आपका 5/18। ठीक है, 5/18 यानी कि 0.277 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी था, आसानी से ऐसे ही निकालेंगे हम। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जिसे चाहिए, फिर मैं इसे रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूँ। हो गया होगा, चलिए ये अगला क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। क्या कह रहा है ये कहता है कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या निकालने बोल रहा है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये फाइंड आउट करिए कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, A फॉर सॉल्वेंट एंड B फॉर सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी जो कम है, कौन है कम, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का, CH3COOH।
ठीक है। और आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है, क्लियर है बात। तो यही ए और बी ही हमको पकड़ना था, बाकी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। इसका अगर मास की बात करें, ठीक है, बात करें, ये क्या है, Ma कितना हो जाएगा, 12 5 जो 60 और 6 66, सॉरी 5 नहीं है ना, 6 है, तो 72 और ये 78 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24 और 32 और 24 कितना हो गया, 24 32 और 4, ठीक है, ये हो गया 60। MB की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, ये दो चीज़ आपको निकालना था, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, इथेनोइक एसिड का, यानी XB, ठीक है। अच्छा, तो और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है WB, कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम्स, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है यहाँ पे बेंजीन का मास, यानी कि WA कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम्स। सारी चीज़ें अब मिल गई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। रख देंगे वैल्यू यहाँ पे, क्या आ जाएगा, WB कितना है, 2.5 इंटू 1000 अपॉन MB कितना निकाला हमने, 60 इंटू WA कितना दिया हुआ है, 75, ठीक है। डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट किया और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, चलिए बिना सॉल्व मैं डायरेक्ट आपका आंसर लिख देता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए थोड़ा सा। 0.55, ठीक है, मोल पर लीटर, या फिर सिंपली इसको 0.55 स्मॉल है, मोलल सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आई मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, XB निकालना है ना आपको, तो ये क्या हो जाएगा, NB अपॉन NA प्लस NB, साफ सी बात है, ठीक है। अब NB क्या हो जाएगा, WB, ये फॉर्मूला भी लिख ले यहाँ पे, WB अपॉन MB अपॉन ये क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ठीक है। वैल्यूज़ रख लेंगे, यहाँ पे कर देते हैं आगे, वैल्यूज़ रखने से B का निकालते हैं, सॉरी क्या आता है वैल्यू रखने पे, तो वैल्यू रख दीजिए। WB कितना है आपका 2.5 डिवाइडेड बाय MB कितना है आपका 60 अपॉन WA कितना है आपका 75 अपॉन MA कितना है आपका 78 प्लस WB अपॉन MB, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका XB आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ आती है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये आता है 0.042, ये आता है 0.96, अगेन ये आ जाएगा 0.042, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 0.0415, ठीक है। अब याद रखिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का कैसे यूनिट हो सकता है, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मोल से मोल डिवाइड हुआ, दोनों के यूनिट्स कैंसल आउट, ठीक है, यूनिट लेस होता है मोल फ्रैक्शन, तो डायरेक्ट आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, ठीक है, क्लियर। चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके मैंने क्या आपको यही आपको देखिए क्वेश्चंस आप कैसे भी बना सकते हैं, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहली चीज किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए ये डिफाइन करिए कि ए कौन है बी कौन है। ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट, जो कम मिल रहा है वो सॉल्यूट वो लिख लो, फिर सॉल्वेंट लिख लो, आपको पता चल जाएगा WA क्या है, WB क्या है, MA क्या है, MB क्या है। ओहो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बस फिर फॉर्मूले में मैथमेटिकल
टूल्स हैं ये सारे, तो कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए अब। क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, मोलैरिटी निकालना है और नॉर्मैलिटी निकालना है। ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। कई बार आपको सीसी वर्ड भी दे देता है, तो सीसी का भी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब ही। ठीक है, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पे मैंने क्या बोला, हमेशा शुरुआत करिए ए और बी से। क्या है ए, क्या है बी। ठीक है, बी यानी सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी जिसको हम मिला रहे हैं, जो कम क्वांटिटी में है। कौन है कम क्वांटिटी में, H2SO4। ठीक है, सॉल्यूट तो मिल गया। सॉल्वेंट की कहानी बताइए, किस में मिला रहे हैं, तो कुछ नहीं बोला है, बोला है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने बोला था सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहा है, और ये सॉल्यूट के बारे, सॉरी सॉल्वेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि क्या ले लीजिए, उसे H2O ले लीजिए सॉल्वेंट को, यानी कि H2SO4 को वाटर में मिक्स कर रहा है, आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहां से और क्या क्या चीजें अब आपके पास दी हुई है। अब आपको एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी VAB, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है WB, कितना दिया हुआ है, 9.8 ग्राम्स। ओहो, बारिश होने लगी। ठीक है, और कोई चीज दी हुई है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़े कपड़े वपड़े अंदर कर लूं। चलिए ठीक है, तो आगे करते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। ठीक है, सारी चीज देखिए दी हुई है, वैल्यूज रखिए यहाँ पे और आंसर निकाल लीजिए। WB कितना दिया हुआ है, 9.8 इंटू हो गया 1000 अपॉन MB, MB दिया हुआ है क्या, MB निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो MB कितना हो जाएगा, 16 4 जा कितना होता है, 64 तो ये होता ना, हाँ 64 और 32 96 और 2 98। ठीक है, तो MB की वैल्यू यहां से हमने कैलकुलेट कर ली, 98 आया। ठीक है, कैसे आया, 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 किया हमने, तो 98 निकल करके आया। ठीक है, तो ये हो गया 98 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250। ठीक है, तो इससे सॉल्व कर लेंगे, ये 1 जा ये 10 जा। ठीक है, ये 1 जा ये 4 जा, तो ये कितना निकल करके आया, 0.4 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी था। अब बात कर लेते हैं नॉर्मैलिटी की। नॉर्मैलिटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू वॉल्यूम, यही था ना फॉर्मूला। हाँ ठीक है, तो अब वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, आ जाएगा आपके पास आंसर। तो WB कितना दिया हुआ है, सेम आपका रहेगा 9.8 इंटू 1000 अपॉन EB। ठीक है, EB निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, कितना आएगा, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, H2SO4 के लिए। H2SO4 क्या है आपका, एसिड है, इसकी बेसिसिटी H प्लस डिनोट करने का, यानी कि 2 है तो बाई 2, तो ये आपका 98/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 49, या फिर सिंपली इसे 98/2 कर लिया मैंने, बाई 2 ऊपर चला गया। वॉल्यूम कितना है, 250, तो यानी कि बाकी कंटेंट तो आपका सेम है, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया आपका, 0.8 नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं, बहुत ही इजीली हमने देखा। ठीक है, कर लीजिए इसे भी। और कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं।
एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए, इसे हो गया होगा तो चलिए ठीक है, देख लीजिए इसे भी। तो क्या कह रहा है ये कि एक सॉल्यूशन है इथेनॉल का पानी में, ठीक है, इज 1.5 मोलल। अब मोलैलिटी दे दिया है 1.54 मोल, ठीक है, मोल पर लीटर। सो हाउ मेनी ग्राम ऑफ इट आर देयर इन 2.5 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अब क्या पूछ रहा है, ये कितना मास है, ठीक है, यानी कि अच्छा लगता है अब लाइट जाने वाली है, बारिश खुखार होने लगी ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमको क्या निकालना है इस बार, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यानी हमको निकालना है WB, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला था A और B को फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है आपका इथेनॉल, और सॉल्वेंट क्या है, इन वाटर, तो वाटर, ठीक है। अब MA और MB कैलकुलेट कर लीजिए। MA कितना होगा, 18 होगा। इथेनॉल यानी क्या होता है, बात किए तो हमने C2H5OH, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया ना क्लास। C2H5OH, इसका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। WB, इसकी बात कुछ किया हुआ है क्या, तो WB के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बोला है 2.5 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी WA की वैल्यू दी हुई है। अगर इसे ग्राम में लिख ले तो 2500 ग्राम्स, ठीक है। अब डायरेक्टली आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाना है, WB इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, MB इंटू WA, ठीक है। अब यहाँ मोलैलिटी की वैल्यू दी हुई है 1.54, ठीक है। WB कितना दिया हुआ है, WB ही तो निकालना है, इंटू 1000 अपॉन MB की वैल्यू दी हुई है 46, WA का वैल्यू 2500। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रखिए और WB की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इजी है, निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने न्यूमेरिकल्स देखा जो हमने प्रीवियस जितने भी कंटेंट किए थे उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास से जो इसके सॉल्यूशन का मेन कंटेंट है वहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और सीक्वेंस में देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप स्किप करके पहला छोड़ करके दूसरा देखा, फिर तीसरा छोड़ के चौथा देखा, तो ऐसे में आप चीज़ें 100% नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है अभी के लेक्चर का पिछले लेक्चर से, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।